हमें इस तरह की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा कि इसकी वैल्यू निकालो। ये कोसेंट में फंक्शन है एफ एक्स ओवर जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। और अगर x की वैल्यू जीरो रखने पर इनमें से कोई सा भी जीरो नहीं हो रहा है तो वैल्यू निकाल देंगे, ऐसे निकल जाती है सिंपल तरीके से। और अगर ये जीरो हो रहा है और ये जीरो नहीं हो रहा है तो भी निकल जाएगी। अगर ये जीरो नहीं हो रहा है, ये जीरो हो रहा है तो भी निकल जाएगी। समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो हो जाएं। तो तब हम इसे कैसे सोल्व करते हैं? इसका तरीका ये है कि अगर ये 0.0 है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसी को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? अज्ञात, जिसके बारे में नहीं मालूम है, ठीक है, उसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। और हमने सीखा भी है कि कभी कभी तो ऐसा भी करते हैं हम कि ऊपर इसका फैक्टर कर लिया और डिनोमिनेटर का भी फैक्टर कर लिया, दोनों का, और कैंसिल करके तब निकाल लिया। ऐसे भी निकल जाएंगे कुछ सवाल तो, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं होते हैं। तो ये कौन कौन सी फॉर्म जो है हमारी इनडिटर्मिनेट हैं? ये अगर 0.0 आती है, ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आती है, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0 अपॉन इन्फिनिटी या इन्फिनिटी अपॉन जीरो, वो भी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और कई सारी हैं, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, वो भी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। उन्हें सबको हम सोल्व करना सीखेंगे। तो कैसे करेंगे? एक इसमें एल हॉस्पिटल रूल दिया हुआ है, एल हॉस्पिटल रूल। ये मैथमेटिशियन हुए एल हॉस्पिटल, उन्होंने एक रूल दिया था, उसको हम अप्लाई करते हैं। ये है एल हॉस्पिटल रूल, और इससे हम सोल्व करके निकालते हैं। अब ये एल हॉस्पिटल रूल क्या है? अब देखो, एक क्वेश्चन हम लेंगे और उसको समझेंगे तो हमें सारा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका पहला तो एल हॉस्पिटल रूल कह रहा है पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स। तो वैसे तो तुमने डायरेक्ट भी सीख रखा है 12th क्लास में, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1, लेकिन वो 1 क्यों आती है? अब यहाँ इस एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग देखो, अगर इसमें तुम जीरो रखोगे तो जीरो क्या आएगा? ये ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, ठीक है, ये अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है तो तब इसको सोल्व करने का तरीका ये है जो एल हॉस्पिटल ने दिया था कि वी में डिफ्रेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, अलग अलग हम इनको डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? कोस एक्स। और एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? 1। और जो लिमिट है ना, उसको एज इट इज, जैसी थी वैसी ही लिखते रहेंगे। अब अब अगर x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं तो कोस 0 1 और 1/1, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 1 निकल के आती है। ये रूल जो है ये एल हॉस्पिटल ने दिया था कि इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो देखो, ये 11th क्वेश्चन है। इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन 0 यहाँ पे 0, ये 0, ये 0, ये कोस 0 1 और -1, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बन रही है, 0.0 की फॉर्म आ रही है। तो अगर 0.0 की फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है कि हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल जब लगाएंगे तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग। तो इसको करेंगे तो क्या होगा? ये साइन 2x का कोस 2x डिफरेंशियल, और 2x का 2 आ जाएगा। इस तरह से इसे करेंगे तो ये 4 और साइन x, और फिर साइन x का करेंगे तो कोस x आ जाएगा, और -2 साइन x का आ जाएगा कोस x, और इसका डिनोमिनेटर करेंगे तो कोस x का माइनस साइन x आएगा ये, और माइनस के 2 कोस x और कोस x का माइनस साइन x आएगा, तो ये प्लस साइन x हो जाएगा। अगर अब इसमें 0 रखते हैं तो ये 0 है,
ये 0 कर देगा सबको, ये 2 आ जाएगा यहाँ से, और ये -2 ये कैंसिल हो जाएंगे 0, और ये साइन की वैल्यू 0 रखने पर, एक्स की वैल्यू 0 रखने पर 0 आ जाएगा। तो अभी भी 0/0 की ही फॉर्म आ रही है। तो हम इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक बार और करते हैं, तब देखेंगे इसमें क्या और चेंज आता है। तो इसको करेंगे 2 cos 2x का क्या होगा, sin 2x माइनस के, और एक 2 इससे और आएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा ये। फिर इसमें करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसे करना चाहो, नहीं तो इसे 2 sin 2x लिख सकते हैं, और 2 और sin 2x का क्या हो जाएगा, 2 cos 2x, ये आ गया। फिर आगे इसे सोल्व करते हैं, तो -2 cos x का माइनस sin x, तो +2 sin x आ जाएगा ये। इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, sin x का cos x, और ये 2 sin x cos x sin 2x हो गया, और sin 2x का डिफरेंशियल cos 2x हो गया, यानी कि 2 cos 2x। अब अगर 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो देखो ये cos 0 1, तो ये 2 होगा, और ये भी 1, तो 2 - 1 1 आ जाएगा यहाँ से। तो इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, अब 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही है, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे यहीं पर, इससे आगे नहीं जाएंगे जब भी एक 0 नहीं होगा। तो अब देखो इसमें रखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन रहे हैं, तो ये अगर इसे रखते हैं, सोल्व करते हैं, तो नीचे -1 + 2, और ऊपर रखते हैं तो ये -4, लेकिन ये 0 होने से 0 हो जाएगा, पूरी टर्म जो है 0 है ये। यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा +4, और cos 0 की वैल्यू 1, और ये 0। अब इसको हम आगे और सोल्व करते हैं, तो 4 है ऊपर और नीचे 1 है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इसमें अगर हम रख के देखते हैं वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये e⁻0 1, और माइनस ये भी 1 0, और नीचे भी 0, तो 0/0 की ही फॉर्म आ रही है। तो इसलिए हम इसे आगे सोल्व करेंगे और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करेंगे हम बताओ, e⁻x इसका डिफरेंशियल करेंगे, e⁻x माइनस e⁻sin x का e⁻sin x पहले तो, और फिर sin x का cos x, ये आ जाएगा। फिर ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, x की वैल्यू डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और sin x का cos x हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 रखते हैं, तो अभी भी 0/0 की ही फॉर्म आ रही है, ठीक है ना, ये क्योंकि cos 0 1, 1 - 1 0, और ऊपर भी ऐसे 1, और ये भी 1। तो इस एक बार फिर और करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x हो जाएगा माइनस, अब ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ गई है, तो इसे दो फंक्शन की प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन cos x, इसका डिफरेंशियल e⁻sin x, और फिर sin x का, तो cos x। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, और प्लस सेकंड फंक्शन, और इसका डिफरेंशियल अब की बार cos x का माइनस sin x आएगा, तो ये प्लस sin x और e⁻sin x हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 का 0 और cos x का माइनस sin x, तो ये प्लस sin x हो जाएगा। अब अगर वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये 0, नीचे डिनोमिनेटर 0 हो गया, ये 1 माइनस ये 1 आएगा, और 1 - 1 0, और ये 0, तो अभी भी 0/0 ही फॉर्म आ रही है। तो इसका मतलब है हम इसे अभी यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते। तो आगे फिर से एक बार डिफरेंशियल करेंगे, और जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिनोमिनेटर का sin x का डिफरेंशियल cos x हो जाएगा, और अब ऊपर आ जाओ, e⁻x का e⁻x होगा माइनस, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा cos² x, और इसका डिफरेंशियल e⁻sin x, और फिर sin x का cos x, तो cos³ x हो गया ये। फिर प्लस सेकंड फंक्शन e⁻sin x, और cos² x का 2 cos x, और cos x का माइनस sin x, तो प्लस sin x हो जाएगा ये, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको देखते हैं, प्लस sin x फर्स्ट फंक्शन है, और इसका डिफरेंशियल e⁻sin x का e⁻sin x, और फिर sin x का cos x। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन e⁻sin x, और sin x का
कोस एक्स। तो इस तरीके से हमने ये डिफरेंशियल इसके कर दिए हैं। फिर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, तो देखो डिनोमिनेटर जो है नीचे क्या आ जाएगा, ये तो 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू रखेंगे हम, क्योंकि एक इसमें नॉन जीरो आ गया है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो आ चुका है। अब चाहे ऊपर 0 भी आ जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। तो e⁻0 की वैल्यू 1 माइनस ये 1 आ जाएगा, क्योंकि ये e⁻0 1 और ये cos 0 की वैल्यू 1। यहाँ आते हैं इसमें साइन आ रहा है तो 0 हो जाएगा, जिसमें भी साइन आ गया क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 है। इसमें भी साइन आ रहा है तो ये भी 0 ही हो गया, और इसमें 1 आ जाएगा। ये e⁻sin x तो 1 हो गया, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होगी। अब ये 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, ये 1/1 आ गया, और 1/1 इसका मतलब ये वैल्यू 1 आती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो अगर इसमें 0 रखते हैं तो tan 0 की वैल्यू 0 और ऊपर ये 0, तो 0 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और यहाँ भी 0 आ जाएगा। 0/0 की फॉर्म आ चुकी है ये, इसका मतलब इसे हम ऐसे नहीं हल कर सकते, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। तो फिर एल हॉस्पिटल रूल भी देखते हैं। अगर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना हमने स्टार्ट कर दिया तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, हो तो एल हॉस्पिटल से भी जाएगा ये, लेकिन अब इसको एक आसान तरीके से मैं बताता हूं कि इसको कैसे हल करना है। एक है ना tan x का एक्सपेंशन, याद कर लो तुम, tan x का एक्सपेंशन मैं लिख देता हूं, ये है इस तरीके से x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x टू द पावर 5, ये tan x का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि 0/0 फॉर्म तो आ ही रही है, तो ऐसे तो हम निकाल ही नहीं सकते, सीधे तो रख के निकाल नहीं सकते, तो फिर ऐसे रख लेते हैं, एक्सपेंशन भी रख के निकाला जा सकता है। तो tan x की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x टू द पावर 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी और माइनस x। ठीक है, ये चलो यहाँ इसे हटा देते हैं, ब्रैकेट नहीं रखते, नहीं तो फिर तुम्हें और कंफ्यूजन सा होगा। ये अप टू इन्फिनिटी तक है, और माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर और tan x की वैल्यू ऊपर तो रखी है हमने, यहाँ भी रख सकते हैं हम x प्लस एक्स क्यूब, और अगर चाहो तो नहीं भी रख सकते, ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ हम ना रखें, एक जगह रख लें जहाँ हमें ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हो सकता, अगर हम चाहते हैं तो ना भी रखें, तो इसे नहीं रख रहे हैं हम। ये हमने इस तरह से सोल्व कर लिया। अब देखो ये जो x है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये x प्लस का है, उधर माइनस का है। फिर इसके बाद हम इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x³/3 कॉमन आ रहा है, और अंदर अब बचेगा 1 प्लस 2/5 एक्स स्क्वायर और अप टू इन्फिनिटी, और नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है और tan x है। अब ये एक्स स्क्वायर से इसकी 2 पावर कम हो जाएंगी, और फिर आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x हम इस तरह से लिख रहे हैं, देखो भाई x/3 tan x और 1 प्लस 2/5 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इस तरह से लिखा है, लिखा तो वही है, हमने कुछ अलग से तो लिखा ही नहीं है, वही लिखा है। और जिस तरह से साइन x ओवर x 1 होता है, तुमने पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x, बताओ क्या होता है, 1, पढ़ा है ना ये। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 x ओवर साइन x अगर कर दें तो भी 1 ही होता है, और tan x ओवर x भी 1 होता है, या x ओवर tan x भी 1 ही होता है। और तुम अब एल हॉस्पिटल रूल पढ़ भी चुके हो, उससे भी तुम निकाल के देख सकते हो, x की वैल्यू 1 आएगी और tan x x स्क्वायर x आएगा, वो 1 ही आएगा, है ना। तो यहां से अब ये वैल्यू तो हमारी 1 आ गई, और यहां x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, केवल 1 बचेगा इसमें। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर से तो 1 बचा है, न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 3,
ये इसका आंसर आ गया। की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो e टू द पावर 0 1, और ये 1 माइनस 0 ये 1 अपॉन ई, तो यहाँ से -1 निकलेगा, तो 1 -1 0, और ऐसे यहाँ पे 0 माइनस 0, 0 अपॉन 0 की फॉर्म आएगी ये। तो जब 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ रही है तो इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, और एल हॉस्पिटल रूल में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। अच्छा, इसे एक काम और करो, इसे अलग लिख लेंगे, थोड़ा और आसान हो जाएगा। अगर log 1 माइनस एक्स, पहले ऐसे ही लिख लो, अभी लगाएंगे, से लिख लेंगे हम log ऑफ 1 माइनस एक्स और माइनस log e, थोड़ा आसान रहेगा करना, ओवर 10x माइनस एक्स। अब भी है वही 0/0 की फॉर्म है, क्योंकि ये 1 यहाँ 0 रखने पर log 1 की वैल्यू 0, और ये 1 होता है log e, क्योंकि इसका जो बेस है ना वो e होता है यहाँ पे e और e अगर बेस अगर और नंबर अगर सेम है तो इनकी वैल्यू 1 होती है। अच्छा, अब इसमें हम आगे सोल्व करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x, और ये log 1 माइनस एक्स को सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, 1 का 0 और x का 1, तो ये -1 आ जाएगा ये, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और आगे इसे करेंगे तो 10x का हो जाएगा sec स्क्वेयर एक्स और -1। अब sec स्क्वेयर एक्स -1 क्या होता है, अगर इसमें रखते हैं तो यहाँ भी ये e टू द पावर 0 1, नहीं एक बार ये उसी से तो आया है माइनस, पहले प्लस था ना, इसकी वजह से तो माइनस आया, ये बीच में माइनस कहाँ है, लोग अच्छा इसे फिर आगे एक बार और, अभी अगर मैं x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं तो 1 माइनस 0 1, तो अभी भी ये 0/0 की ही फॉर्म बन रही है। तो एक बार और भी इसका अगर हम चाहें तो डिफरेंशियल करेंगे, और लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे चाहे तो tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और फिर उसका कर सकते हैं, एक ही बात है, दोनों से वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। अब फिर से इसका डिफरेंशियल करेंगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x, और 1 माइनस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स टू द होल पावर -1 होंगी, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो +1 ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। ये डिफरेंशियल माइनस में आएगा, तो जब इसे रखेंगे तो 1 -1 ये 0 आ रहा है, 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो हम इसे ये सोल्व नहीं करेंगे अभी, ये 0/0 की ही फॉर्म है, यहाँ पर लिखेंगे इसे 0/0 की फॉर्म है ये। और जब 0/0 की फॉर्म है तो इसे हम एक बार और अभी सोल्व करेंगे, तो एक बार और सोल्व करिए इसे, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x, और ये ऊपर जाएगा पावर -2, और ये प्लस और फिर इससे माइनस, तो -2 ओवर, हाँ -2 ओवर 1 माइनस एक्स होल क्यूब हो जाएंगी ये इसका डिफरेंशियल। और नीचे डिनोमिनेटर में 2 तो बाहर है ही, और अब इनका करेंगे दो फंक्शन की प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो sec स्क्वायर एक्स फर्स्ट फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल 10x का sec स्क्वायर एक्स हो गया दोबारा से, और प्लस सेकंड फंक्शन 10x और इसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर एक्स का, तो 2 sec x और फिर sec x का sec x 10x, तो sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से इसे सोल्व कर लेंगे हम। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी, देखिए ये तो होगी e टू द पावर 0 1, माइनस यहाँ पे रखेंगे तो -2/1, ठीक है ये, और नीचे डिनोमिनेटर में ये तो 10x की वजह से 0 हो जाएंगे, 2 बचेगा एक तो, और ये 1 आ जाएगा 1 + 0, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 1 - 2 -1/2, ऐसे आएगा ये। तो ये अगर हम यहाँ पर x को रिप्लेस करते हैं ऐसे, तो क्या होगा, a टू द पावर a माइनस a टू द पावर a, तो 0, और यहाँ पे भी a टू द पावर a माइनस a टू द पावर a, ये भी 0, तो 0/0 की फॉर्म आ रही है,
और 0/0 की फॉर्म आ रही है तो हम यहाँ वैल्यू नहीं रखेंगे, x विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाई a। तो आगे हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, और एल हॉस्पिटल रूल में क्या है, इनका डिफरेंशियल करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स log a माइनस एक्स टू द पावर ए का a और एक्स टू द पावर a माइनस 1, जिस तरह से एक्स टू द पावर n का करते थे। और एक्स टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा ये बताओ, और ए टू द पावर a का तो 0 हो जाएगा, इसे तुम कर दोगे। अब एक्स टू द पावर x का देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा अलग से करके दिखा देता हूं मैं, फिर से इरेज कर देंगे हम। y इक्वल टू ये ले लिया हमने, और ये log y इक्वल टू ये x log x, log ले लिया दोनों साइड में, उनका डिफरेंशियल किया तो ये 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल 1/x और प्लस log x, और इसका डिफरेंशियल x का 1, तो ये कैंसिल हो गया x x, तो ये 1 प्लस log x आ गया। और ये जो y है यहाँ से, ये y इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, यहाँ आ गया y, ठीक है ना। ये y डिनोमीटर में था ना, बटे में था, इधर पहुंच गया है। अब y की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x टू द पावर x, तो यही इसका डिफरेंशियल आया है निकल के, x टू द पावर x 1 प्लस log x। इसको यहाँ पे रख लेंगे हम, तो ये रखेंगे x टू द पावर x 1 प्लस log x। ये इस प्रकार से हम इसे रख लेंगे, x टू द पावर x का डिफरेंशियल, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल को फिर से हम रख के देखेंगे, x की वैल्यू a रख के देखो यहाँ पे, तो अब ये 0 तो नहीं होने वाली, तो जब इसमें रखेंगे तो जाएगा a टू द पावर a log a माइनस a टू द पावर a, क्योंकि ये a टू द पावर a माइनस 1 होंगी, तो a टू द पावर a हो जाएंगे ये, और डिनोमीटर में a टू द पावर a और 1 प्लस log a। अब ऊपर से a टू द पावर a कॉमन, और नीचे तो a टू द पावर a कॉमन है ही, तो अंदर आ जाएगा ये ब्रैकेट में log a माइनस 1 ओवर a टू द पावर a और 1 प्लस log a। अब ये इससे कैंसिल, और ये इसका आंसर आ गया, log a माइनस 1 ओवर 1 प्लस log a, या log a प्लस 1 लिख दो, एक ही बात है। तो देखो इसका डिफरेंशियल कर देंगे, तो डिफरेंशियल में दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 1, फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 और 3x माइनस 2x टू द पावर 4 टू द होल पावर माइनस 1/2, 3 माइनस 8x क्यूब, ये इसका हो गया डिफरेंशियल। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन है ये, और x का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया √3x माइनस 2x टू द पावर 4 और माइनस 6/5 x टू द पावर 1/5, और नीचे 1 का 0 हो गया, और माइनस 2/3 x टू द पावर माइनस 1/3। बस x की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये तो माइनस 2/3 आ जाएगा ऊपर, और ऊपर रखने पर ये 1/2 3 माइनस 2 टू द होल पावर माइनस 1/2, 3 माइनस 8 और प्लस √3 माइनस 2 माइनस 6/5 ओवर माइनस 2/3। सोल्व कर लेंगे, 3 माइनस 2, ये 1 आ गया, 1 की पावर इतनी, 3 माइनस 2 -5, तो ये -5/2 हुआ, प्लस 1 और माइनस 6/5 ओवर माइनस 2/3। सोल्व कर लेंगे इसे, तो ये आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ गया ऊपर 10, 2 5 जा 10 माइनस 25 और प्लस 10 और 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है, और -2/3।
तो ये हो गया -27/10 ओवर -2/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 ऊपर गया, ये 81/20 ये आ गया। तो ये जो है ना, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ये तुम्हारे इसको करने के लिए कुछ इसे थोड़ा सा अलग से सोल्व करना पड़ेगा हमें। y लेंगे, इसको हम 1 + x टू द होल पावर 1/x, ठीक है। इसमें log लेंगे, तो log लेने पर ये क्या हो जाएगा, log y टू 1/x log 1 + x, ठीक है। लेकिन इसे आगे जो सोल्व करेंगे ना हम, log y गोज टू 1/x और log 1 + x का एक्सपेंशन लिखेंगे। और log 1 + x का एक्सपेंशन अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो याद कर लो, x - 1/2x² प्लस 1/3x³ माइनस 1/4x⁴ इस तरीके से ये इसका एक्सपेंशन होता है। इस x जो डिवाइड में है, इससे अगर अंदर डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 - 1/2x प्लस 1/3x² माइनस 1/4x³, इस तरीके से ये आएगा। इसे मान लिया हम, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये कोई 1 + z है, ठीक है। इस तरह से हमें सोल्व करना पड़ेगा। log y कोस टू ये लेंगे, और ये जो इसमें बेस है ना, यहाँ e है log के साथ, तो y इक्वल टू अगर हम लिखते हैं तो y कोस हो जाएगा e⁻1 + z, और e⁻1 + z को हम लिखेंगे e⁻1 × e⁻z। और z क्या है हमारा, इससे कंपेयर करें तो z ये नंबर था हमारा, 1 तो 1 था ही, उसके अलावा जो ये नंबर बचता है z है। अब e⁻z का एक्सपेंशन क्या होता है, तो e⁻z क्या है हमारा, इसका एक्सपेंशन तो याद है, 1 + z ओवर फैक्टोरियल 1 प्लस z² ओवर फैक्टोरियल 2, इस तरीके से इसका एक्सपेंशन है e⁻z का। लेकिन z की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो e तो बाहर रहेगा, e⁻1 तो ये तो बाहर हो गई, और 1 + z की वैल्यू ये है हमारी -1/2x प्लस 1/3x², बस दो एक टर्म लिख लो, और प्लस फिर आगे ये है 1/2 z का स्क्वायर है, इसी नंबर का स्क्वायर भी है, -1/2x प्लस 1/3x² अप टू इन्फिनिटी तक, और इसका होल स्क्वायर भी है, टर्म्स आगे भी हैं, चलती चली जाएंगी। हम ज़्यादा टर्म्स नहीं ले रहे हैं यहाँ से, और देखो इसे हम थोड़ा सा अगर सोल्व करते हैं, e तो बाहर है ही हमारा 1, -1/2x, और इसमें तो -1/2x नहीं आएगा, ये तो पावर x में तो आएगी नहीं, तो यहाँ आ जाएगा -1/2x, एक पावर वाली टर्म्स 1 पावर की। फिर 2 पावर्स की टर्म्स जो है, एक तो ये आएंगी 1/3x² यहाँ से, और 2 पावर की और क्या आ सकती हैं, यहाँ से आएंगी जब इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर में क्या आएगा, ये 1/4x², और 2 से मल्टीप्लाई तो 1/8x², और बाकी टर्म्स तो और भी आएंगी, लेकिन वो क्यूब वाली टर्म्स होंगी। जैसे इसमें से अगर लें तो 1/4 ये वाली टर्म थी, उसकी हमें जरूरत नहीं है, बस इतनी टर्म्स हम लिख लेते हैं। ये किसकी वैल्यू है, देखो ये y की वैल्यू है, ये y हमने क्या लिया था, ये ध्यान रखो, ये लिया था y, यानी कि इसकी वैल्यू ये लिखेंगे अब हम, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे आगे हम सोल्व करते हैं अगर, तो यहां अब जो है ना, हमने ये वैल्यू निकाली है, इसको y लिया था और ये y की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसको ही पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो हम लिखेंगे इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे हम e1 - 1/2x प्लस 11/24x²। देखो इसमें हमें एक काम करना है, मैं एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, इन तीनों टर्म में से e कॉमन आ रहा है। e को जब कॉमन ले लेंगे तीनों टर्म में से, तो क्या बचेंगे, 1 - 1/2x प्लस 11/24x², और टर्म्स और भी आएंगी।
अप टू इन्फिनिटी तक, और ये -1 हो जाएगा और ये +1/2x आ जाएगा, और ये इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे, और डिवाइड में x²। अब देखो ये -1, ये +1 कैंसिल, -1/2x और +1/2x कैंसिल। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, ये अप टू इन्फिनिटी तक था, ये वाली जो है, इसके बाद जो ई था ना, ई को हमने कॉमन लिया तो ये -1 आ रहा था। अच्छा, अब इसमें से क्या बच रहा है ऊपर देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ई, यहां से x² कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा अब 11/24 और प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x, इसे लिख देंगे ऐसे, टर्म्स है तो इसमें टर्म और भी, वो x³ वाली टर्म्स हैं, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x की हायर पावर है इसमें, और डिवाइड में है हमारा x²। अब ये x² से x² कैंसिल हो गया। अब जब वो हायर पावर है, x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो वो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। ठीक है, क्या बचेगा, e बचेगा यहां से, और 11/24 ये बचेगा, तो यही हमारा आंसर आ गया। ऐसे करके इसे सोल्व करेंगे, हम निकालेंगे। देखो इसमें जो है, अब हम अगर देखते हैं तो फॉर्म 0/0 ही बन रही है ना, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0/0 की फॉर्म आ रही है, और 0 या तो हम एल हॉस्पिटल से करें इसे, उससे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। हाँ, साइन एक्स खत्म ही नहीं होने वाला, 2 फंक्शन है, तो फिर इसके लिए तरीका ये है कि इनके एक्सपेंशन रखेंगे हम। साइन एक्स का क्या है, x माइनस x³/3 प्लस x⁵5/5, इस तरीके से हमने साइन एक्स का एक्सपेंशन रख दिया, अप टू इन्फिनिटी तक होता है ये। और साइन इनवर्स एक्स का रखो, इसमें भी हमारी ओड ही टर्म्स आती हैं, लेकिन वो सब प्लस प्लस में ही है, तो ये हम यहाँ से रखेंगे, इसमें x +1² और x³/3 प्लस 1 ये 3² इंटू 1² इंटू x⁵5/5, ये इसका एक्सपेंशन है भाई, इसे भी याद करो तुम, साइन इनवर्स x। ठीक है, और -x² है फिर बाद में इसमें यहाँ पर, और डिवाइड में है x⁶। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, तो ऐसे ही हो सकता है, केवल इसका यही तरीका है। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो x की x में मल्टीप्लाई x² आएगी, हमें ज्यादा टर्म्स की नहीं करनी है, अब कितनी करनी है वो बता दे रहा हूं मैं। जैसे x की इसमें करेंगे तो ये x⁴ आ जाएंगी, हैं, चलो कर लेते हैं, x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे ये, और फिर इस x की इसमें करेंगे तो ये भी x⁴, ये माइनस वो प्लस, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी x⁴ वाली तो। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट टर्म लेते हैं x की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएंगी 3² 1² x⁵6/5, यही तो बनेगी जब x की इसमें मल्टीप्लाई होगी। और फिर x वाले की इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगी x⁶ ही बनेंगे, ये भी इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो -1² इंटू 1/3 होल स्क्वायर, ये भी x⁶ ही बन रही है। फिर इसके बाद एक x⁵ वाले की जब इसमें करेंगे तो ये क्या होगा, +1/5 और x⁶। इससे x⁶ से कम की टर्म्स इसमें एक भी नहीं आएंगी। x⁴ की आई थी वो कैंसिल हो रही थी, प्लस माइनस सेम आ रही थी वो तो, ठीक है, और x² लिख ही लिया है हमने। इसके अलावा x⁶ से कम कोई भी टर्म नहीं आ रही है। इसके बाद ज्यादा टर्म आएंगी, हायर पावर्स ऑफ x होंगी, उनकी भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, ये x⁶ है, और ये तो हमने इनकी प्रोडक्ट लिखी है, और बाहर -x² भी है। ठीक है, अब ये जो बाहर -x² है, ये इस प्लस x² को कैंसिल कर देगा, और x⁶ ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे, और नीचे भी x⁶ ही है, x⁶ कॉमन लेने पर यहाँ जो आएगा ये कितना, 3 3 जा 9, 9/5, फैक्टोरियल 5 कितना होता है,
120, ठीक है। तो 9/120 ये आ गया हमारा। फिर इसमें कितना आया, 6 और इसमें कितना आएगा, ये भी 120 ही आएगा, 120, ठीक है। इस तरीके से हमने ये x की पावर 6 की टर्म्स ली हैं केवल। बाकी जो टर्म्स है ना वो हायर पावर्स है, लिख देंगे चाहे प्लस हायर पावर्स ऑफ x की जो है ना हायर पावर है, x की पावर हो सकता है 7 8 जो भी है, ज़्यादा मतलब नहीं दे रखना है हमें। तो x की पावर 6 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और उनमें x बचे रह जाएंगे जो हायर पावर होंगी। तो जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो जीरो हो जाएंगी सभी टर्म्स, केवल यही बचेंगे हमारे। और इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इसे सोल्व कर लेंगे। ये 9 और 1 मिला के 10 हो गया, है ना। तो 10/120 कितना हो गया, और -1/36, यही तो बचा है अब। और इसको अब हम 1/12 और -1/36, और इसका एलसीएम 36 आ ही जाएगा, 1 2 2/36 यानी कि 1/18।